हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल लर्न इजी इंग्लिश में। यहाँ हम इंग्लिश ग्रामर के डिफरेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। आपको समझ में आए वैसे इजी लैंग्वेज में मैं आपको हर टॉपिक समझाने की कोशिश करूँगी ताकि पूरा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नाउन, जो इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही बेसिक टॉपिक है। जैसे मैंने बोला, आपको समझ में आए वैसी लैंग्वेज में, वैसे इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो बिना देर करे हुए स्टार्ट करते हैं नाउन। तो दोस्तों, नाउन वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि नाउन यानी कोई नाम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई नाम के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई नाम किसका नाम होगा जो हम नाउन में कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो उसके आंसर में आपको 6 पॉइंट याद रखने हैं। कौन से 6 पॉइंट? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था और कार्यकलाप। फिर से एक बार, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था और कार्यकलाप। ठीक है, अगर सेंटेंस में आपको इनमें से कोई किसी का नाम दिखे तो उसे हम नाउन कंसिडर करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। व्यक्ति, पर्सन, अगर सेंटेंस में हमें कोई ऐसा वर्ड दिखे जिससे हमें पता चले कि ये कोई जीवित इंसान का नाम, जीवित इंसान का इशारा कर रहा है, तो उसे हम नाउन कंसिडर करेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आई मेट राहुल यस्टरडे। आई मेट राहुल यस्टरडे। तो इस सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि मैं कल राहुल से मिली। राहुल से मिली, तो राहुल, इस वर्ड से मुझे कोई जीवित इंसान का, जीवित व्यक्ति का पता चल रहा है। ठीक है, क्या कोई वस्तु का नाम या किसी जगह का नाम राहुल हो सकता है? नहीं, इंसान का नाम राहुल होता है। ठीक है, तो राहुल वर्ड उस सेंटेंस में नाउन बनेगा। ठीक है दोस्तों, मैं अभी आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। बाद में हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो मैं सब चीज़ें आपको डिटेल से समझाऊंगी। ठीक है, और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। राइट, तो पहला पॉइंट हमने याद किया, व्यक्ति, पर्सन, जीवित इंसान, जीवित व्यक्ति का नाम हो अगर सेंटेंस में, उसे नाउन कंसिडर करेंगे। राइट, दूसरा पॉइंट है वस्तु। दोस्तों, हमारे घर में, हमारे आसपास काफ़ी सारी चीज़ें, वस्तुएं हम देखते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं थिंग। ठीक है, थिंग, जैसे टेबल, चेयर, पेन, पेपर, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी क्या है? चीज़ें, वस्तुएं हैं। ठीक है, और सबका कुछ ना कुछ नाम होता है। टेबल, ठीक है, टेबल, चेयर, पेन, वो उस चीज़ों के नाम हैं। तो ऐसे अगर वर्ड हमें दिखते हैं सेंटेंस में तो वो नाउन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक योर पेन। आई लाइक योर पेन, तो इस सेंटेंस में पेन बनेगा नाउन। राइट, आई बॉट अ टेबल यस्टरडे। मैंने कल एक टेबल खरीदा। तो इस सेंटेंस में टेबल शब्द से मुझे वस्तु का पता चला। टेबल क्या कोई इंसान का नाम होता है? नहीं होता है। ठीक है, टेबल वर्ड से मुझे ये समझ में आता है कि ये कोई वस्तु है। ठीक है, टेबल का इमेज, टेबल का चित्र मैं अपने दिमाग में बना सकती हूँ। ठीक है, तो वो एक वस्तु है, तो उसे हम नाउन कंसिडर करेंगे। राइट, थर्ड पॉइंट है स्थान, जगह, प्लेस। ठीक है, स्थान, जगह, प्लेस। कोई वर्ड सेंटेंस में मुझे जगह का इशारा दे, जगह के बारे में मुझे बताए, तो वो वर्ड मेरे लिए नाउन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, कांकरिया, उदयपुर, गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये सब शब्द से मुझे जगह का पता चला। ठीक है, यस्टरडे आई विजिटेड कांकरिया। कल मैंने कांकरिया की मुलाकात ली। तो कांकरिया, इस सेंटेंस में कांकरिया वर्ड से मुझे एक जगह का इशारा मिल रहा है। ठीक है, या फिर उदयपुर, आई लाइक उदयपुर। राइट, आई लाइक उदयपुर, तो उदयपुर वर्ड से मुझे जगह का पता चल रहा है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में मेरा नाउन बनेगा उदयपुर। राइट, चौथा पॉइंट है गुण। चौथा पॉइंट है गुण। गुण यानी हम क्या समझते हैं? किसी की क्वालिटी। ठीक है, किसी का गुण। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान में ऑनेस्टी का गुण है, ऑनेस्टी की क्वालिटी है।
तो ऑनेस्टी वर्ड क्या बना, नाउन बना। ठीक है, मैंने पहले ही बोला कोई सेंटेंस में इन 6 पॉइंट में से आपको कोई एक दिखे तो वो नाउन बनेगा। ठीक है, कोई भी आपको सेंटेंस में दिखे ये 6 में से होने चाहिए, ठीक है, तो वो नाउन बनेगा। इसी में हमने चौथा पॉइंट कंसीडर किया कि भाई गुण, ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है। ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ, आई लाइक योर लॉयल्टी, आई लाइक योर लॉयल्टी। तो इस सेंटेंस में लॉयल्टी से मुझे किसी का गुण पता चल रहा है, यस, किसी की क्वालिटी मुझे पता चल रही है, तो वो बना नाउन। ठीक है, 5वां पॉइंट है अवस्था। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, आगे हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अवस्था, अवस्था यानी कंडीशन, स्थिति। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी यानी गरीबी, गरीबी क्या है, एक स्थिति है, एक अवस्था है। ठीक है, तो उसको हम नाउन कंसीडर करेंगे, राइट। इलनेस, बीमारी, ठीक है, इलनेस बीमारी, तो वो भी एक अवस्था है, उसे भी हम क्या कंसीडर करेंगे, अगर सेंटेंस में दिखे तो नाउन कंसीडर करेंगे। ठीक है, किसी को हमने एक नाम दिया है, ठीक है, अवस्था, कोई भी अवस्था है तो उसको हम एक नाम देंगे, उससे हमें पता चलेगा कि ये स्थिति के बारे में बता रहे हैं। पॉवर्टी, तो वो हमें स्थिति के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, दिस मैनी पीपल आर बिलो पॉवर्टी, तो पॉवर्टी जो है उससे हमें क्या पता चला, एक स्थिति, उन लोगों की एक स्थिति पता चली, तो वो बना नाउन। ठीक है, 6ठा पॉइंट है कार्यकलाप, मतलब एक्शन, काम। ऐसा वर्ड जो मुझे सेंटेंस में काम हुआ है या फिर काम हो रहा है, काम के बारे में बताए, तो वो वर्ड मेरे लिए क्या बनेगा, नाउन बनेगा। ठीक है, वो वर्ड मेरे लिए क्या बनेगा, नाउन बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है कि नाउन होता क्या है। ठीक है, आगे हम नाउन के क्लासिफिकेशंस देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब तक हमने देखा नाउन का इंट्रोडक्शन, 6 पॉइंट जिसको हम नाउन कंसीडर करेंगे, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था और कार्यकलाप। ये 6 में से कोई पॉइंट आपको सेंटेंस में दिखे तो उसको आइडेंटिफाई करके उससे आप नाउन कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब क्या नाउन है, कौन सा नाउन है, तो वो हमें उसके टाइप्स ऑफ नाउन में पता चलेगा। ठीक है, क्लासिफिकेशंस ऑफ नाउन से पता चलेगा कि ये नाउन कौन सा है, राइट। तो अब हम देखते हैं नाउन के क्लासिफिकेशन। नाउन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, काउंटेबल नाउन को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन और तीसरा है कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पहला है मटीरियल नाउन, दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। यहाँ पे हमने देखा क्लासिफिकेशंस ऑफ नाउन, 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया नाउन को, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब हम बारी बारी से वो क्लासिफिकेशन को डिटेल में विद एग्जाम्पल्स समझेंगे। तो पहले हम काउंटेबल नाउन पे फोकस करेंगे, बाद में अनकाउंटेबल नाउन को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों काउंटेबल नाउन, काउंटेबल ये वर्ड से ही मुझे पता चला है कि जिस नाउन को मैं काउंट कर सकती हूँ, काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सकते हैं वैसे नाउन, राइट। 1 2 3 4 के रूप में मैं उसे काउंट कर पाऊँगी। उसको फर्दर हमने 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, तो बारी बारी से उसको स्टडी करेंगे। काउंटेबल नाउन में पहला है प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो अब हम प्रॉपर नाउन के ऊपर स्टडी करेंगे। तो दोस्तों प्रॉपर नाउन, प्रॉपर यानी हम यहाँ पे स्पेसिफिक बात करेंगे, पर्टिकुलर बात करेंगे। ठीक है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो जगह हो, बहुत स्पेसिफिक बात करेंगे। ठीक है, इधर उधर की नहीं, स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल, आई मैट कृष्णा यस्टरडे, आई मैट कृष्णा यस्टरडे। तो इस सेंटेंस से मुझे ये पता चल रहा है कि मैं कल कृष्णा से मिली, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या मतलब होता है इस सेंटेंस का कि मैं कल
कृष्णा को मिली, कृष्णा से मिली, तो कृष्णा से मिली मैं, किसी और से नहीं मिली, सिर्फ कृष्णा से मिली। ठीक है, इसलिए कृष्णा इस सेंटेंस का प्रॉपर नाउन बना। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक कृष्णा की बात हो रही है, किसी और की, सुरेश, महेश, रमेश की बात नहीं हो रही है, सिर्फ कृष्णा की बात हो रही है। ठीक है, इसलिए कृष्णा क्या बना? प्रॉपर नाउन बना। राइट, पहले तो ये इंसान का नाम मुझे दिखा रहा है, इसलिए नाउन तो है ही, बट स्पेसिफिक कृष्णा की बात हुई इसलिए प्रॉपर नाउन बना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल लिव्स इन उज्जैन। राहुल लिव्स इन उज्जैन। तो उज्जैन शब्द से मुझे जगह का पता चल रहा है? यस। क्या किसी इंसान का नाम उज्जैन हो सकता है? नहीं। तो उज्जैन वर्ड से मुझे जगह का इशारा मिल रहा है, इसलिए पहले तो ये क्या बना? नाउन बना। राइट, बट अब हम इस वक्त इस सेंटेंस में उज्जैन की बात कर रहे हैं, किसी और जगह की बात नहीं कर रहे हैं। राइट, तो इसलिए उज्जैन मेरे लिए बना प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि हम स्पेसिफिक उज्जैन की ही बात कर रहे हैं। इस सेंटेंस में ये कहना चाहते हैं कि राहुल उज्जैन में रहता है, कहीं और नहीं रहता। ठीक है, उज्जैन में रहता है, कहीं और नहीं रहता, इसलिए उज्जैन मेरे लिए बना स्पेसिफिक, वो बना प्रॉपर नाउन। राइट, तीसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। माई फादर बॉट एन इंग्लिश ग्रामर बुक फॉर मी। माई फादर बॉट एन इंग्लिश ग्रामर बुक फॉर मी। मेरे पापा मेरे लिए अंग्रेज़ी व्याकरण की किताब लाए। तो पहले तो किताब, ठीक है, बुक, ये कोई इंसान या जगह का नाम नहीं है, बुक। उससे हमें वस्तु का पता चला। राइट, वस्तु का पता चला। और आगे इंग्लिश ग्रामर की बुक है, अंग्रेज़ी व्याकरण की किताब है, स्पेसिफिक हो गया। कोई और सब्जेक्ट की या कोई और सब्जेक्ट के व्याकरण की किताब नहीं है, सिर्फ इंग्लिश ग्रामर की किताब ही लाए, स्पेसिफिक बात की है हमने यहाँ पे। राइट, इसलिए ये बना प्रॉपर नाउन। ठीक है, वस्तु का इशारा मिला मुझे, इसलिए नाउन बना। स्पेसिफिक इंग्लिश ग्रामर की बुक की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर नाउन बना। ठीक है, इसकी जगह आप कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। गुजराती ग्रामर बुक, संस्कृत ग्रामर बुक, तो सब क्या बनेगा? प्रॉपर, क्योंकि स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक इंग्लिश ग्रामर की ही बुक लाए, कोई और बुक नहीं लाए। राइट, इसलिए ये प्रॉपर नाउन बना। दोस्तों, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि प्रॉपर नाउन से हम क्या समझते हैं। बिल्कुल स्पेसिफिक, बिल्कुल पर्टिकुलर बात करनी है। ठीक है, और इस सेंटेंस में आप देखिए राहुल लिव्स इन उज्जैन, तो यहाँ पे राहुल भी स्पेसिफिक बनेगा। क्यों? क्योंकि हम अभी इसी वक्त इस सेंटेंस में सिर्फ राहुल की बात कर रहे हैं। काफ़ी और लोग भी रहते हैं उज्जैन में, बट हम अभी इसी वक्त इस सेंटेंस में राहुल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए राहुल भी हमारा प्रॉपर नाउन बनेगा। इंसान का नाम दिखा रहा है, इसलिए प्रॉपर नाउन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी इंग्लिश ग्रामर हमारा क्या बना? इंग्लिश ग्रामर बुक प्रॉपर नाउन बना। स्पेसिफिक बात करते हैं इसलिए। ठीक है, अब काउंटेबल नाउन में दूसरा पार्ट हमने क्या देखा था चार्ट में? कॉमन नाउन। ठीक है, दूसरा पार्ट था कॉमन नाउन। तो दोस्तों, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में हम जनरल बात करेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, जबकि प्रॉपर नाउन में हम क्या बात करते थे? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक इंसान की, स्पेसिफिक जगह की बात करते थे, स्पेसिफिक वस्तु की बात करते थे। लेकिन कॉमन नाउन में हम स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, जनरल बात करेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल टीचर। ठीक है, ये एग्जाम्पल है टीचर। अब ये वर्ड है टीचर, तो क्या ऐसा है कि कोई एक टीचर है, कोई एक स्कूल में पढ़ाते हैं, तो क्या मैं उन्हीं को टीचर बोलूँगी? और कोई दूसरा इंसान है जो दूसरे स्कूल में पढ़ाता है, तो क्या मैं उसको टीचर नहीं बोलूँगी? नहीं, जितने भी लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं सबको ही मैं टीचर बोलूँगी। ठीक है, जो ये काम करते हैं पढ़ाने का, सबको ही हम क्या बोलेंगे? टीचर बोलेंगे।
तो टीचर इज़ अ कॉमन नाउन। टीचर इज़ अ कॉमन नाउन क्योंकि जितने भी लोग हैं सबको हम टीचर बोलेंगे, जो लोग पढ़ाते हैं, राइट। आपको समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल आप देखिए, सुनीता मैम इज़ अ गुड टीचर। सुनीता मैम इज़ अ गुड टीचर। तो टीचर वर्ड यहाँ पे बना कॉमन नाउन क्योंकि सबके लिए ही हम टीचर यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई एक बंदा है जो पढ़ाता है उसको हम टीचर बोलेंगे, दूसरा बंदा है तो उसको नहीं बोलेंगे, कुछ और उसके लिए नाम रखा होगा, नहीं, सबके लिए टीचर यूज़ होगा, इसलिए ये कॉमन नाउन है, जनरल है ये। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक बात हमने नहीं की, सबको ही टीचर बोला। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ऑथर यानी लेखक। अब जितने भी लोग हैं जो किताब लिखते हैं सबको ही हम ऑथर बोलेंगे, सबको ही लेखक बोलेंगे, राइट। अब चेतन भगत है, उनकी किताब मुझे समझ में आती है तो हम उनको ही ऑथर बोलेंगे, ऐसा है क्या? नहीं, जितने भी लेखक हैं, मतलब जितने भी लोग किताब लिखते हैं सबको ही हम ऑथर कहेंगे, राइट। तो चेतन भगत इज़ अ वेल नोन ऑथर, तो इस सेंटेंस में ऑथर क्या बना? कॉमन नाउन बना। ठीक है, अब आप देखिए डिफरेंस। सुनीता मैम, मतलब यहाँ पे मैं सुनीता मैम के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये तो स्पेसिफिक बना ना। अभी फ़िलहाल बहुत सारे गुड टीचर्स हैं, राइट, पर अभी फ़िलहाल मैं किसकी बात कर रही हूँ? सुनीता मैम की। तो ये सुनीता वर्ड क्या बनेगा? कॉमन बनेगा या स्पेसिफिक? स्पेसिफिक बात कर रहे हैं ना, इसलिए स्पेसिफिक है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन, राइट, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम सुनीता मैम की बात कर रहे हैं। पर वो है तो टीचर ना, उनको अच्छा पढ़ाते हैं तो उसको कुछ और नाम से बुलाएंगे, ऐसा तो है नहीं, सबको ही टीचर ही बोलेंगे। तो सुनीता हमारा प्रॉपर नाउन बना, और टीचर है वो, तो टीचर तो सबको ही बोलेंगे, इसलिए कॉमन नाउन बना। डिफरेंस पता चल रहा है आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में, राइट। दूसरा एग्जाम्पल भी वैसा ही है, चेतन भगत इज़ अ वेल नोन ऑथर। तो यहाँ हम स्पेसिफिक चेतन भगत की बात कर रहे हैं। बहुत सारे फेमस, बहुत सारे वेल नोन ऑथर्स हैं, बट अभी फ़िलहाल इस सेंटेंस में हम चेतन भगत की बात कर रहे हैं, राइट। तो चेतन भगत क्या बनेगा? प्रॉपर नाउन। ये वर्ड जो है ये प्रॉपर नाउन बनेगा, राइट। और ऑथर जो है वो तो कॉमन नाउन ही है, क्योंकि सबको ही हम ऑथर बोलेंगे, जितने भी लोग किताब लिखते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, क्रिकेटर। क्रिकेटर, तो जितने भी लोग बैट और बॉल लेके खेलते हैं उन सबको ही हम क्रिकेटर बोलेंगे। ठीक है, हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई विराट कोहली इज़ द बेस्ट क्रिकेटर, ऐसा बोल सकते हैं, बट ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ विराट कोहली को ही क्रिकेटर बोलेंगे क्योंकि उसने इस मैच में अच्छा खेला, बाकी जो लोग हैं उन्होंने कुछ ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दिया अच्छा वाला, तो हम उनको कुछ और नाम से बुलाएंगे। नहीं, सबको ही हम क्रिकेटर बोलेंगे क्योंकि सभी लोगों को हम, मतलब सभी लोग खेलते हैं बैट और बॉल लेके, राइट, इसलिए सबको ही क्रिकेटर बोलेंगे, कोई एक बंदे को क्रिकेटर नहीं बोलेंगे, सबको बोलेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि अगर इनमें से कोई एक बंदा भी अकेला खड़ा है ना, तो उनको भी हम इसी नाम से बुलाएंगे। जैसे अभी सुनीता मैम की अकेले की बात कर रहे हैं तो भी उनको टीचर बोलेंगे, और बहुत सारे होंगे तो भी उनको हम टीचर्स ही बोलेंगे। ठीक है, मतलब अकेला भी खड़ा है तो उसके लिए टीचर वर्ड ही यूज़ होगा, अकेला है तो उसके लिए ऑथर ही यूज़ होगा, लेखक ही यूज़ होगा। ठीक है, क्रिकेटर, इसमें भी हम एग्जाम्पल, मैंने जैसे बोला कि विराट कोहली इज़ द बेस्ट क्रिकेटर, तो इस सेंटेंस में क्या कॉमन नाउन है और क्या स्पेसिफिक नाउन है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट। इंडिया इज़ अ गुड कंट्री, तो दुनिया में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो सबको हम देश बोलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया को ही कंट्री बोलेंगे, देश बोलेंगे, कोई और कंट्री है उसको नहीं बोलेंगे, उसको कुछ और नाम से बुलाएंगे, नहीं। जितने भी कंट्रीज़ के क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं सबको ही हम कंट्री बोलेंगे। ठीक है, सबको ही देश बोलेंगे, तो कंट्री इज़ अ कॉमन नाउन, राइट। आई होप आपको कॉमन नाउन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अब काउंटेबल नाउन में थर्ड पार्ट है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो दोस्तों कलेक्टिव नाउन, नाम पे से ही आपको कुछ हिंट मिल रहा होगा कि भाई कुछ कलेक्शन के बारे में बात हो रही है, ऐसा लगता है, ठीक है। कलेक्शन, बहुत ज़्यादा, बहुत सारा, ठीक है। एक ग्रुप होगा, पूरा का पूरा एक ग्रुप होगा, ठीक है। यस, आपको सही हिंट मिल रही है। हम यहाँ पे ग्रुप के बारे में बात करेंगे, चाहे किसी का भी ग्रुप हो, ठीक है। एक ग्रुप होगा और उस ग्रुप को हम एक नाम देंगे, ठीक है। उस ग्रुप को हम क्या देंगे, एक नाम देंगे, और उस नाम को ही हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। क्योंकि कलेक्शन में हम नाम दे रहे हैं, पूरे के पूरे ग्रुप को एक नाम दिया, इसलिए वो बना कलेक्टिव नाउन। समझ में आया क्यों कलेक्टिव नाउन कहा? क्योंकि पूरे के पूरे ग्रुप को, किसी का भी वो ग्रुप हो, उसको हम एक नाम देंगे। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। ये एग्जाम्पल लेते हैं, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स मतलब प्लेयर्स का एक ग्रुप, जो लोग खेलते हैं ना, उनका एक ग्रुप। कोई भी गेम खेलते हो लेकिन उनका एक ग्रुप है, तो उसको हम नाम देते हैं टीम। उसको हम नाम देते हैं टीम। तो टीम क्या बना, अ टीम ऑफ प्लेयर्स बोलेंगे, तो वो बना कलेक्टिव नाउन। किसका, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स का। कलेक्टिव नाउन है टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। अब ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है तो उनको मैं एक एक का नाम लेके नहीं एड्रेस करूँगी जब मुझे उन सबको कुछ कहना है, ठीक है। तो मैं क्या उनको बुलाऊंगी, टीम करके ही बुलाऊंगी ना, ठीक है, टीम करके ही बुलाऊंगी। तो टीम उनका क्या बना, कलेक्टिव नाउन, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या बना, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स तो बहुत सारे फ्रेंड्स का, बहुत सारे दोस्तों का एक ग्रुप है। बहुत सारे यानी आपको याद रखना है कि 4-5, तो मतलब ऐसे 5-6 बहुत ज़्यादा वाले, ऐसे एक दो नहीं, बहुत सारे हैं। तो एक ग्रुप है दोस्तों का, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, सर्कल। अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, उसका कलेक्टिव नाउन क्या बना, अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। इसका मतलब कि एक दोस्तों का एक ग्रुप है, दोस्तों का एक ग्रुप है। समझ में आया आपको? अब जैसे एक एग्जाम्पल है, अ ग्रुप ऑफ इवेंट्स। अ ग्रुप ऑफ इवेंट्स मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स है, बहुत सारी इवेंट्स हुई है एक दिन में, ठीक है। तो सभी के लिए मैंने एक नाम ले लिया, सीरीज ऑफ इवेंट्स। सीरीज ऑफ इवेंट्स, सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या बना, कलेक्टिव नाउन। किसका, अ ग्रुप ऑफ इवेंट्स का, राइट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स तो बहुत सारे बच्चे एक ग्रुप में बैठे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे। उनको क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ कार्स, बहुत सारी कार्स हैं एक ग्रुप में, तो उसको हमने कलेक्टिव नाउन दिया है फ्लीट ऑफ कार्स। क्या बोलेंगे, फ्लीट ऑफ कार्स। अब एक और एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ डॉग्स मतलब बहुत सारे 5-6 कुत्ते सामने से आ रहे हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, 6 डॉग्स आर कमिंग, नहीं, हमने उसको नाम दिया है पैक ऑफ डॉग्स, अ पैक ऑफ डॉग्स, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स का हम एक ग्रुप बनाते हैं। किसी को कुछ बर्थडे में कुछ गिफ्ट देना है तो हम लेके जाते हैं, राइट। तो ऐसा बोलते हैं, भाई मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे फ्लावर्स लाई हूँ या लाया हूँ, नहीं, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, उसको हमने नाम दिया है बंच, ठीक है। बुके भी बोल सकते हैं, ठीक है, बुके भी बोल सकते हैं। तो अ बंच ऑफ फ्लावर्स ये बना कलेक्टिव नाउन। किसका, अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स का, ठीक है। अब आप एक चीज़ आप ध्यान में रखना कि अगर ये ग्रुप में से कोई एक चीज़ या कोई एक इंसान अकेला खड़ा है तो उसके लिए हम ये कलेक्टिव नाउन यूज़ नहीं करेंगे। कैसे, अब जैसे अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का कलेक्टिव नाउन हमने देखा, सर्कल, अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। अब उसमें से मेरा कोई एक दोस्त आया है घर पे,
तो क्या मैं ऐसा बोलूँगी माई सर्कल हैज़ कम, मेरा सर्कल आया है? नहीं, उसको तो मैं फ्रेंड ही बोलूँगी, माई फ्रेंड हैज़ कम। ठीक है, उसको तो मैं फ्रेंड ही बोलूँगी। तो एक बंदा या एक चीज़ उस ग्रुप में से अकेली है तो उसके लिए हम ये कलेक्टिव नाउन यूज़ नहीं करेंगे। वैसे ही जैसे मैंने बोला कि अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स हैं तो उसको हमने नाम दिया अ बंच ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, बट अगर उसमें से एक ही फ्लावर है तो उसको मैं बंच नहीं बोलूँगी, उसको तो मैं सिर्फ फ्लावर ही बोलूँगी। ठीक है, उसको तो मैं फ्लावर ही बोलूँगी। तो ये चीज़ आपको एक याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने कंप्लीट किया काउंटेबल नाउन के 3 क्लासिफिकेशन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने हो सके उतना इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, हम डेफिनेटली उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और दोस्तों आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल लर्न इजी इंग्लिश को सब्सक्राइब करें ताकि इंग्लिश ग्रामर के नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से रिवीजन कीजिए। थैंक यू।